क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि आपका दिमाग एक जंग के मैदान जैसा है? कभी आप बहुत ज्यादा लॉजिकल और स्ट्रेस्ड होते हैं, तो कभी बहुत ज्यादा इमोशनल और सुस्त। 2026 की न्यूरोसाइंस इसे हेमिस्फेरिक डीसिंक कहती है। इसका मतलब है कि आपके दिमाग के दो हिस्से लेफ्ट और राइट एक दूसरे के साथ तालमेल में नहीं है। जब ये डीसिंक होता है तो आप चाहकर भी फोकस नहीं कर पाते, आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है और आप क्रॉनिक एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन 5000 साल पहले हिमालय के ऋषियों ने इस बायोलॉजिकल एरा को डिकोड कर लिया था। उन्होंने इसे एरा और पिंगला के बीच का असंतुलन कहा था। आज हम सांस लेने की साधारण चर्चा नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे न्यूरल बैलेंसिंग और बायो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। अगले 15 मिनट में आप वो वैदिक ऑक्सीजन हैक सीखेंगे जो आपके ब्रेन के लेफ्ट और राइट चैनल को जोड़कर आपको एक सुपर लर्नर बना सकता है। अक्सर लोग नाड़ियों को सिर्फ कल्पना समझते हैं, लेकिन मॉडर्न रिसर्च के अनुसार नाड़ियां असल में आपके शरीर की बायो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है। एरा यानी आपका कूलिंग चैनल जो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा है, यही वो स्विच है जो आपको शांति और रिकवरी देता है। दूसरी तरफ है पिंगला यानी आपका हीटिंग चैनल जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। यह आपके फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स और फिजिकल एनर्जी का केंद्र है। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में 72,000 ऐसी वायर्स हैं और इन सब का कंट्रोल रूम आपकी नाक के छेदों में छिपा है। जब आप एक खास नाक से सांस लेते हैं तो आप सीधे अपने दिमाग के विपरीत हिस्से को एक इलेक्ट्रिक सिग्नल भेज रहे होते हैं। यह आपके शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल रिमोट कंट्रोल है। यहाँ आता है असली अथॉरिटी फैक्ट जिसे स्लीप और ब्रेन रिसर्च अब मान चुकी है। इसे कहते हैं द अल्ट्राडियन नेजल साइकिल। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी एक नाक हमेशा दूसरी से ज्यादा खुली होती है? हर 90 से 120 मिनट में आपकी बॉडी खुद ब खुद इस स्विच को बदलती है। द शॉकिंग ट्रूथ, अगर आपकी दाईं नाक डोमिनेट कर रही है तो आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है। आप इस समय कैलकुलेशन और लॉजिक में माहिर होंगे। लेकिन अगर इस समय आप सोने की कोशिश करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी क्योंकि आपका सिस्टम हीट मोड में है। इसके विपरीत अगर आपकी बाईं नाक एक्टिव है और आप कोई टफ बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज और सुस्त महसूस करेंगे। नाड़ी शोधन इसी न्यूरल स्विच को मैनुअली कंट्रोल करने की तकनीक है। अब बात करते हैं ईंधन यानी ऑक्सीजन की। नाड़ी शोधन सिर्फ हवा अंदर लेना नहीं है, ये ऑक्सीजन सैचुरेशन का मैनेजमेंट है। जब आप ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं तो आप अपने खून में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अनुपात को स्टेबलाइज करते हैं। द मास्टरी पॉइंट, ये स्टेबलाइजेशन आपके वेगस नर्व को एक टोन देता है। एक स्टडी बताती है कि जो लोग नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं उनकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV बहुत ज्यादा होती है। हाई HRV का मतलब है एक ऐसा दिल और दिमाग जो किसी भी तनाव को आसानी से झेल सकता है। आप अपने सेल्स को हाई ऑक्टेन फ्यूल दे रहे हैं जिससे आपकी बायोलॉजिकल एजिंग धीमी हो जाती है। तो इस न्यूरल सिंक को अचीव करने का सही वैदिक तरीका क्या है? द ब्रीदिंग प्रोटोकॉल। 4 सेकंड सांस लें, 8 सेकंड रोकें और 8 सेकंड में छोड़ें। रोकना यानी कुंभक ही वो समय है जब ऑक्सीजन आपके ब्रेन के डीप टिश्यूज तक पहुंचती है। द फिंगर लॉक, दाईं नाक को बंद करके बाईं से शुरू करें। यह आपके सिस्टम को कूल डाउन करता है। फिर दाईं से सांस छोड़ें, ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। द मेंटल विजुअल, सांस लेते समय कल्पना करें कि आप ऑक्सीजन नहीं बल्कि प्योर इंटेलिजेंस अंदर ले रहे हैं। ये प्लेसिबो इफेक्ट आपकी हीलिंग को 30% बढ़ा देता है। नाड़ी शोधन के 3 सबसे बड़े बायोलॉजिकल अपग्रेड्स जो आपको 7 दिनों में दिखेंगे। अमिगडाला कैलिब्रेशन, यह आपके दिमाग के डर के सेंटर को शांत कर देता है। अब छोटी बातें आपको गुस्सा या परेशान नहीं करेंगी। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेशन, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर और इच्छा शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। कॉर्टिसोल फ्लश, मात्र 15 मिनट का यह अभ्यास आपके खून से स्ट्रेस हार्मोन्स को फ्लश आउट कर देता है, जिससे आपकी स्किन और आंखों में चमक वापस आती है।
एड़ा और पिंगला का संतुलन ही वो अमृत है जो एक साधारण इंसान को बायोहैकर बनाता है। यह आपकी बॉडी का फैक्ट्री रीसेट बटन है। कमेंट्स में लिखें सिंह अगर आप अगले 21 दिन तक मेरे साथ इस न्यूरल बैलेंस चैलेंज को पूरा करेंगे। इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप शांत और सफल देखना चाहते हैं। स्वस्थ रहें, वैदिक रहें। सब्सक्राइब करें वैदिक बायोहैक फैक्ट्स।